Morning students. Today you will study Who Did Patrick's Homework, that is your chapter 4th. Patrick never liked to do his homework. Patrick को अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. Too boring, he said. वो बोलता था कि बहुत बोरिंग है. He loved to play baseball, basketball and Nintendo instead. वो होमवर्क करने की जगह बेसबॉल, बास्केटबॉल और निनिटेंडो खेलना चाहता था. His teachers told him. उसकी टीचर ने उसे कहा, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट अर्न एनीथिंग. अपना होमवर्क करो या तुम कुछ कमाना नहीं चाहते. बट वॉट कुड पैट्रिक डू. पर पैट्रिक करे भी क्या. ही हेटेड होमवर्क. उसे होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं था. देन वन डे ही सॉ हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. एक दिन उसने अपनी कैट को छोटी डॉल के साथ खेलते देखा. पैट्रिक स्नैच्ड अवे. पैट्रिक ने उसे खींच लिया. बट ही कुडंट बिलीव हिज आइज. पर उसे उसकी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ. इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल. वो कोई डॉल नहीं थी. रेदर अ वेरी टाइनी मैन एंड एल्फ. जबकि वो एक बहुत छोटा सा आदमी था. एल्फ मीन्स बेताल. परी की तरह ही एक होता है छोटा सा. द एल्फ वो अ टॉल हैट लाइक अ विच. उस एल्फ ने एक लंबी टोपी पहन रखी थी एक जादूगर की तरह. सेव मी ही येल्ड. डोंट गिव मी बैक टू द कैट. वो चिल्लाया कि मुझे बचा लो, मुझे फिर से कैट को मत दो. आई विल ग्रांट यू अ विश. आई प्रॉमिस यू डैट. मैं तुम्हें एक विश दूंगा. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी वो विश मैं पूरी करूँगा. पैट्रिक कुडंट बिलीव दिस हिज लक. पैट्रिक को अपने लक पे बिल्कुल भरोसा नहीं था. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स. और उसके हर एक प्रॉब्लम्स का आंसर था इसके पास. सो ही सेड, विल यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द टर्म. डू अ गुड जॉब. आई कुड इवन गेट एस. क्या तुम मेरा इस टर्म के एंड तक का सारा होमवर्क कर दोगे. एक अच्छी जॉब करो और मैं तुम्हें बचा लूँगा. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ. उसके फेस पे रिंकल आ गए थे एक सल हुए कपड़े की तरह. ही निक्ड हिज लेग्स, क्लिंच्ड हिज फिस्ट एंड ही squalled and pursued his lips. Oh, why did I promise? But I shall do it. उसने अपने पैरों से लात मारी, अपनी मुट्ठी को मुक्की की तरह करा और उसने फेस सिकुड़ा और अपने लिप्स को बिल्कुल दबा दिए. उसने फिर बोला कि मैंने ऐसे प्रॉमिस क्यों किया, बट मुझे करना होगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और अपने वर्ड्स को सच करने के लिए उस एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया. बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम. पर वहाँ एक प्रॉब्लम थी. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. पर एल्फ को कुछ नहीं पता था कि करना क्या चाहिए. उसे हेल्प की ज़रूरत थी. हेल्प मी ही वुड से. उसने बोला हेल्प करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे. और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही थी किसी भी तरह से. आई डोंट नो दिस वर्ड. द एल्फ स्क्वीज्ड वाइल डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क. मैं ये वर्ड नहीं जानता. एल्फ ने चिल्लाया पैट्रिक का होमवर्क करते टाइम. ब्रिंग मी अ डिक्शनरी. मुझे डिक्शनरी ला के दो. नो लुक अप द वर्ड एंड रीड आउट द मीनिंग. नहीं वर्ड को तुम देखो और उसका मीनिंग निकाल के बताओ. वैन इट केम टू मैथ पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. जब मैथ की बात आई तो पैट्रिक अपने लक से बाहर था. वॉट आर टेबल्स क्या होती है. द एल्फ स्क्रीज्ड. अब ये टेबल क्या होती है. एल्फ थोड़े रोने वाली साउंड में बोला. वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. हमें ये सब का भी ज़रूरत नहीं पड़ी. एंड वॉट दीज एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस आर. और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न फ्रैक्शंस क्या होते हैं. हेयर सिट डाउन बिसाइड मी एंड यू मस्ट सिंपल गाइड मी. यहाँ बैठ जाओ और तुम मुझे गाइड करो. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था. टू डैम इट्स अ मिस्ट्री. उसके लिए ये एक मिस्ट्री थी. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. सो एल्फ थोड़ा शाउटर होता गया और तेज़ी से बोलता रहा. ब्रिंग मी मोर बुक्स. मुझे बुक ला के दो. और आई नीड बुक्स. मुझे बुक्स चाहिए. मोर एंड मोर बुक्स. मुझे बहुत सारी बुक्स चाहिए. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू. और तुम भी मुझे हेल्प करोगे उसे पढ़ने में. सो पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर देन एवर बिफोर. तो पैट्रिक को पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा था जो उसने कभी नहीं किया. ही हैड टू कीप अवेक नाइट आफ्टर नाइट. उसे एक रात के बाद अगली रात भी जागते रहना पड़ा. ही हैड नेवर फेल्ट सो वियरी. वो इतना थका नहीं था कभी भी. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड पैट्रिक केप्ट हिज प्रॉमिस.
स्कूल का आखिरी दिन आ ही गया और पैट्रिक को उसका प्रॉमिस रखना पड़ा। ही लेट द एल्फ को, उसने एल्फ को जाने दिया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, होमवर्क की उस पर और कुछ बचा नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, सो वो चुपचाप से पीछे के गेट से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एस, पैट्रिक को उसका प्रॉमिस करा हुआ सब कुछ मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट जो थे थोड़े शॉक थे। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसकी टीचर हंसी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड एज फॉर हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स के लिए भी, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो चौंक गए कि पैट्रिक को क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और वो एक सारे किड्स का मॉडल बन गया था। ही क्लीन्ड हिज रूम, डिड ऑल हिज chores and was also cheerful, never rude to anybody, as if he had developed a whole new attitude. वो अपना कमरा खुद साफ करता था, सारे नौकरों का काम भी उसने खुद किया। वो सबका एक मोटिवेटर बन गया था और वो किसी से भी रूडली बात नहीं करता था। उसमें एक पूरा नया एटीट्यूड आ गया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। और आपने ऐसा देखा कि पैट्रिक को लास्ट में भी यही लगता है कि उस टाइनी मैन ने सारा होमवर्क किया है उसका। बट लेट मी रिवील द सीक्रेट, पर मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ। इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सिर्फ आपके और मेरे बीच में है। इट वॉज इन द एल्फ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, वो एक एल्फ नहीं था जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया, बट इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु हैड डन इट ऑल, बट वो पैट्रिक ही था जिसने अपना सारा होमवर्क किया था। सो इसी के साथ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट। थैंक यू।